वेलकम फ्रेंड्स, एजुकेशनल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि बिहार में जो नियोजित शिक्षक हैं उन नियोजित शिक्षकों को बहुत दिनों से यह इंतज़ार था कि राजकर्मी का दर्जा मिले और राजकर्मी की दर्जा देने के लिए बिहार सरकार ने घोषणा की हुई थी कि उन्हें एक सक्षमता परीक्षा देनी पड़ेगी और अब इंतज़ार लगभग ख़त्म हो चुका है। उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि इसके डिटेल्स कैसे होंगे, कैसे तैयारी करनी है, कितने मार्किंग होंगी, कितनी अन्य योग्यताएं, क्षमताएं और इनके क्या क्या विशेषताएं होंगी, इन सभी पर हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। एक बात है कि वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें, जिससे कि आपको अन्य सभी बातें क्लियर हो जाएंगी। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, जिससे कि हम लोगों को मनोबल बढ़ता है इस तरीके के वीडियो बनाने के लिए, जो आपकी सेवा में हमेशा खड़े रहे। विभाग है कन्हैया प्रसाद प्रस्ताव श्रीवास्तव जी, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, सेवा में है सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना। बिहार है विषय बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम नंबर 4 के आलोक में स्थानीय निकाय शिक्षकों हेतु सक्षमता परीक्षा आयोजित करने के लिए मार्गदर्शिका उपलब्ध कराने के संबंध में महाशय निर्देशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय अधिसूचना संख्या 11 नियमावली 01/02/2023 अंश 2 135 दिनांक 15/1/2024 के आलोक में बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के आलोक में स्थानीय निकाय शिक्षक हेतु सक्षमता परीक्षा संचालन हेतु मार्गदर्शिका संलग्न है। और दूसरा है कि संलग्न मार्गदर्शिका पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। अर्थात यह जो सक्षमता परीक्षा होगी, इसके लिए जो प्राधिकार बनाए गए हैं, जो इसके विभाग बनाए गए हैं, सभी तरफ से इनकी तैयारी पूरी हो चुकी है और उसको लेकर के अब जो अटकलबाजियाँ थी वो सभी समाप्त हो गई और एक शेड्यूल जारी हो गया है, पूरी प्रक्रिया जारी हो चुकी है। और उस तरीके से आप देखेंगे कि कैसे कैसे यह बहाली होगी, इस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं कि लिखा गया है कि बिहार सरकार बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा हेतु मार्गदर्शिका अर्थात गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं। पृष्ठभूमि में क्या है सो यह देखिए। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के आलोक में राज्य में कार्यरत स्थानीय निकाय शिक्षकों का सक्षमता परीक्षा लिया जाना है। साफ साफ स्पष्ट है। अब विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, नियोजित शिक्षक इनका नाम बदल गया है और नियोजित शिक्षक से जब विशिष्ट शिक्षक हो गए हैं तो इनके काम जो है उसके अनुरूप होंगे। तो विशिष्ट शिक्षक तभी बनेंगे जब यह सक्षमता परीक्षा को क्वालिफाई करेंगे। इसीलिए कहा गया है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम नंबर 4 के आलोक में राज्य में कार्यरत स्थानीय निकाय शिक्षकों का सक्षमता परीक्षा लिया जाना है। इस नियमावली के तहत स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्ति सभी शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक हो जाएगा। अर्थात जितने भी अभी तक जो स्थानीय शिक्षक थे जिन्होंने अपना राजकर्मी बनने के लिए विशिष्ट शिक्षक की श्रेणी में आए हैं, सबको यह परीक्षा देना अनिवार्य है तथा सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने एवं सक्षमता परीक्षा के उपरांत आवंटित विद्यालय में योगदान के पश्चात वे विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। सक्षमता परीक्षा के उपरांत आवंटित विद्यालय में योगदान करने की तिथि से इनका जिला स्तरीय एकल संवर्ग होगा। यहाँ देखिए एक चीज़ और बात कही गई है कि जिला जो होगा वह आपके योगदान करने की तिथि से निर्धारित किया जाएगा और जिला स्तरीय एकल संवर्ग होगा आपका। यह कहने का मतलब है जिस दिन आप नौकरी ज्वाइन करेंगे विशिष्ट शिक्षक के, उस दिन से आपकी सेवा जो है कि काउंटिंग में आएगी, अभी तक की काउंटिंग से अलग। दूसरी है संरचना, इसकी बनावट कैसे हुई। नंबर 1, सक्षमता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। संरचना अर्थात जो परीक्षा ली जाएगी उसके बारे में कहा गया है। यह है कि यहाँ पर सक्षमता परीक्षा जो होगी वह मल्टीपल चॉइस वाली क्वेश्चंस होंगे। दूसरा में है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक रहेंगे, अर्थात एक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। अब बात आती है परीक्षा के विषय कौन कौन से होंगे। तो राज्य के प्राथमिक, माध्यमिक, मध्य, उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाए जाने वाले सभी विषय रहेंगे। अर्थात जिस विषय के आप शिक्षक अभी तक रहे हैं
जिस विषय को आप पढ़ाते हैं उन्हीं सभी विषयों पर आधारित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और आप जिस स्तर के टीचर हैं, अर्थात प्राथमिक है, मध्य है, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक कक्षाओं के निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार जो आपके सिलेबस है उसी के अनुसार आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे सभी विषयों से। यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है कि सभी विषयों के प्रश्न आपके रहेंगे, सभी विषयों के प्रश्न रहेंगे। उसके बाद है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित TRE 1 TRE 2 के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम। यह भी देखिएगा कि यहाँ पर TRE 1 तथा TRE अर्थात UPSC का जो सिलेबस था उसी के अनुरूप आपको तैयारी करनी है, तभी जा कर के आप तैयारी कर अपने जो है कि रिजल्ट को क्वालिफाई कर पाइएगा। और आगे अब क्या कहा जा रहा है, परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा, तो यह भी आपको दिखाया गया है कि 150 अंक होंगे। 150 अंक के लिए कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के अध्यापकों के लिए 150 प्रश्न होंगे, जिसमें भाषा 30 नंबर का रहेगा, भाषा 2 अर्थात भाग 2 सामान्य अध्ययन 40 नंबर का रहेगा, भाग 3 सामान्य विषय 80 नंबर के रहेंगे। 80, 40 और 30 150 प्रश्न रहेंगे और 150 अंक के आपके फर्स्ट पेपर होंगे, अर्थात माध्यमिक के लिए 1 to 5 के लिए। 6 to 8 के लिए भी है, 150 प्रश्न रहेंगे और 150 अंक भी रहेंगे। भाषा 1 में रहेगा 30 प्रश्न, भाग 2 में रहेंगे 40 प्रश्न और भाग 3 में रहेंगे संबंधित विषय। आपका जो अपना मेथड पेपर है जिसके आप टीचर हैं उस विषय से 80 नंबर रहेंगे और इस प्रकार से 150 अंक पूरे हो जाते हैं। कक्षा 9 और 10 के लिए अर्थात माध्यमिक के लिए जो आप देखिए कि जो 150 अंक है, भाग 1 में भाषा है 30 नंबर का, भाग 2 में सामान्य अध्ययन है 40 नंबर का और भाग 3 में संबंधित विषय है 80 नंबर का। उसी प्रकार आप देखेंगे कक्षा 11 और 12 के लिए अध्यापक जो बनने जा रहे हैं उच्चतर माध्यमिक के लिए, उसके लिए भी 150 अंक है। उसमें भाषा भाग 1 में भाषा है 30 नंबर का, भाग 2 में प्रश्न है सामान्य अध्ययन का और भाग 3 में संबंधित विषय जिसके आप शिक्षक हैं 80 नंबर का। और इस तरीके से 150 अंक के प्रश्न होते हैं। अब अर्हता अर्थात मिनिमम आपकी जो कंडीशंस है किस पर आप आवेदन कर सकते हैं उनके लिए ध्यान दीजिएगा। स्थानीय निकायों के द्वारा राज्य के प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, शारीरिक शिक्षक या सहित पुस्तकालय अध्यक्ष अर्थात सभी लोग इसका जो है कि प्रयोग भर सकते हैं। जितने भी हैं, शारीरिक शिक्षक है, पुस्तकालय अध्यक्ष है, सामान्य शिक्षक, सभी लोग कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क क्या क्या लगेगा, परीक्षा शुल्क यह भी देख लीजिए। सभी कोटियों के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 1100 रुपये का निर्धारण किया गया। सभी कोटि के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 1100 रुपये का जो है कि फीस लगेगा। दूसरा है इसमें 8 नंबर पर कि परीक्षा प्रक्रिया एवं अवधि। परीक्षा प्रक्रिया एवं अवधि क्या है, तो सक्षमता परीक्षा कंप्यूटर टेस्ट के आधार पर लिया जाएगा। ऑनलाइन आपकी परीक्षा होगी, 2 घंटे 30 मिनट के लिए होगी। कंप्यूटर के माध्यम से परीक्षा लेने का मुख्य उद्देश्य यह है विशिष्ट शिक्षक को कंप्यूटर की मौलिक जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। उसके बाद बारी आती है उत्तीर्णांक अर्थात आपका पास मार्क्स कितना होगा, यह भी आपको जान लेना आवश्यक है, जिससे कि आपको तैयारी करने में आसानी होगी और आपका मनोबल बना रहेगा। तो सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 2374 अर्थात 2374 दिनांक 16/7/2007 के अनुरूप सक्षमता परीक्षा का दिनांक उत्तीर्णांक निम्नतम होगा। वह है कि सामान्य के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, उत्तीर्णांक पिछड़ा वर्ग अनेक्सर 1 के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32%, दिव्यांग के लिए 32% और महिलाओं के लिए 32%। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर महिलाओं के लिए यहाँ 2 तरह की बातें निकल कर के आई हैं। यहाँ विशेष करके ये वाला पॉइंट आप देखिए, महिला कोई भी होंगी उनको 32% चाहिए और बाद बाकी जो श्रेणी है उसमें आपका जो है कि पुरुष वर्ग के लिए मुख्य रूप से लगता है कि लागू होना चाहिए, क्योंकि महिला अलग से 32% दिया गया जिसमें सामान्य के भी महिलाएं होंगी, पिछड़ा वर्ग की भी महिलाएं होंगी, अनुसूचित जाति जनजाति की भी महिलाएं होंगी। तो इसलिए महिलाओं के लिए 32% का रखा गया है और बाद बाकी के लिए जो है कि उनके कैटेगरी के अनुसार इसमें दिया गया है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि सभी के लिए अलग अलग पास मार्क्स का व्यवस्था किया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रमाण पत्र जो होगा, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा, जिस पर परीक्षा नियंत्रक विविध अर्थात बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का कंप्यूटर जनित हस्ताक्षर होगा।
डिजिटल सिग्नेचर के साथ आपको प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि अगला पॉइंट क्या कहा जा रहा है। सक्षमता परीक्षा हेतु गतिविधि हेतु निर्धारित समय सारणी आपको दे दी गई है। विज्ञापन का प्रकाशन 26/1/2024 का होगा, यानी कि 2-3 दिन के बाद इसका विज्ञापन आएगा। उसके बाद है कि ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की तिथि 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक होगी। उसके बाद पुनः है कि शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए 5 फरवरी शिक्षक अभ्यर्थी के द्वारा एडमिट कार्ड डाउनलोड करना, शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा एडमिट कार्ड डाउनलोड करना, इसमें लग रहा है कि 5 फरवरी से लेकर के 16 फरवरी तक, तथा एडमिट कार्ड डाउनलोड एडमिट कार्ड को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा माह दिसंबर 23 के वेतन भुगतान के सत्यापन हेतु भुगतान पंजीकर भौतिक हस्ताक्षर के उपरांत अपलोड करना। अच्छा, आप जो आवेदन करते जाएंगे उसके अनुसार आपको जो है कि इसका एडमिट कार्ड भी मिलता जाएगा। 6 फरवरी से लेकर के 16 फरवरी तक होगा। और पुनः ऑनलाइन परीक्षा की तिथि जो है कि आपको 26 फरवरी से लेकर के 13 फरवरी तक आपको मिल जाएगा। परीक्षा होगी 26 फरवरी से लेकर के 13 फरवरी मार्च तक आपकी यह परीक्षा निर्धारित की जाएगी। विज्ञापन प्रकाशन 26/1/2024 होगा। ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की तिथि 1 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी तक होगा। उसके बाद है तीसरा पॉइंट है शिक्षक अभ्यर्थी के द्वारा एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। अब यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ जैसे ही आप आवेदन शुरू करते हैं 1 फरवरी से, उसके बाद एडमिट कार्ड आपका 5 फरवरी से लेकर के 16 फरवरी तक होना शुरू हो जाएगा। और साथ ही साथ वह जो आप आवेदन एडमिट कार्ड प्राप्त होगी उसमें थोड़ा सा और प्रक्रिया को बढ़ा दिया गया है। चौथा पॉइंट आप देखेंगे, डाउनलोड किए गए एडमिट कार्ड को जो आपने डाउनलोड किया हुआ है पॉइंट 3 के अनुसार जो आपने एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड किया हुआ है उसे पॉइंट 4 के अनुसार पुनः आपको अपने वेबसाइट पर जा कर के इसको अपलोड करना होगा। बीपीएससी के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के वेबसाइट पर जाकर के, जिसमें कहा है कि डाउनलोड किए गए एडमिट कार्ड को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अर्थात डीपीओ के द्वारा माह दिसंबर 23 के वेतन भुगतान का सत्यापन वेतन भुगतान पंजी से कर भौतिक हस्ताक्षर के उपरांत अपलोड करना पड़ेगा। अर्थात दोबारा आपको अपने एडमिट कार्ड को और आपका जो वेतन भुगतान हुआ है उसके सत्यापन के साथ जो आपको डीपीओ से साइन किया हुआ, डिजिटल साइन किया हुआ प्रमाण पत्र मिलेगा। इन दोनों को लगा करके पुनः आपको अपलोड करना है 6 से लेकर के 16 फरवरी के बीच में। और आखिरी जो है कि आपका ऑनलाइन जो होगी परीक्षा वह 26 फरवरी से लेकर के 13 मार्च के बीच में होगी। अर्थात मात्र 1 महीने का आपके पास समय बचा है जिसमें आप अपनी तैयारी को, परीक्षा की तिथि आ जाएगी। उसके बाद है कि एडमिट कार्ड पर हस्ताक्षर करने के पूर्व शिक्षक अभ्यर्थी का आधार कार्ड, नियोजन इकाई के द्वारा निर्गत नियुक्त पत्र एवं फोटो का मिलान एक ही हस्ताक्षर करेंगे। इसके बाद है कि विशेष जो अनुदेश है नंबर 1 में ध्यान से सुनिएगा, यह नाम ही है विशेष अनुदेश और इसी के अनुरूप आपको जो है कि इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। नंबर 1 है कि परीक्षा फार्म प्रपत्र एवं विज्ञप्ति विभागीय अनुमोदन उपरांत जारी किया जाएगा। परीक्षा फार्म जो है प्रपत्र एवं विज्ञप्ति विभागीय अनुमोदन उपरांत जारी किया जाएगा। अर्थात जो है कि आपको जब तक विभाग से अनुमति नहीं मिलेगी, एनओसी नहीं मिलेगी, आप इसका आवेदन नहीं कर सकते। नंबर 2 है कि शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा सक्षमता परीक्षा हेतु आवेदन पत्र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पोर्टल पर ऑनलाइन भरा जाएगा। तीसरा पॉइंट है कि परीक्षा फार्म भरते समय शिक्षक अभ्यर्थी के द्वारा खास करके पिता और पति का नाम, जन्म तिथि, योगदान की तिथि इत्यादि सही भरा गया है या नहीं मिलान करने के उपरांत सबमिट किया जाएगा। जो मुख्य बातें होती हैं खास करके महिलाओं के लिए, उनको ध्यान रखना है कि पति और पिता का जहाँ पर आपको कॉलम है अपना नाम, जन्म तिथि, योगदान इत्यादि इन सभी बातों को ध्यान से देखना है। चौथा पॉइंट है कि बिहार शिक्षक अभ्यर्थी के द्वारा परीक्षा फार्म भरते समय निम्नांकित अभिलेख अपलोड किया जाना है। अर्थात इन डॉक्यूमेंट्स को आप वहाँ अपने फॉर्म के साथ अपलोड करेंगे। नंबर 1 आधार कार्ड, नंबर 2 मैट्रिक का प्रमाण पत्र, नंबर 3 टीईटी, सीटीईटी, एसटीईटी उत्तीर्णता प्रमाण पत्र यदि आपके पास इस तरीके के कोई भी
जो सर्टिफिकेट हो तो उसको आप अपलोड करेंगे। उसका चौथा पॉइंट है कि शैक्षणिक प्रमाण पत्र अर्थात जो आपके सभी क्वालिफिकेशन संबंधित है। और पांचवा पॉइंट है कि प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र अर्थात आपने बीएड किया है, डीएलएड किया है या और भी कोई आपके पास प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र हो तो उसको डालेंगे। और आखिरी है नियोजन इकाई के द्वारा जारी की गई नियुक्ति पत्र। इस प्रकार आप पांचवा पॉइंट हम लोग जब आगे बढ़ते हैं, पांचवा पॉइंट में है परीक्षा फॉर्म भरते समय शिक्षक अभ्यर्थियों को 3 जिलों का विकल्प देना अनिवार्य होगा। अर्थात आप किन जिला में आप अपनी चॉइस के अनुसार नौकरी करना चाहते हैं उसके अनुरूप आपको 3 जिला देने होंगे। जिला का आवंटन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एवं विद्यालय का आवंटन विभाग के द्वारा किया जाएगा। यहाँ जो दो मुख्य बातें हैं वह कि आपके जिला का आवंटन जो है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, जो समिति इस परीक्षा को आयोजित कर रही है वह फाइनल करेगी, और विद्यालय का आवंटन जो है कि विभाग के द्वारा फाइनल किया जाएगा। विद्यालय का आवंटन विभाग के द्वारा अर्थात शिक्षा विभाग के द्वारा इसका आवंटन किया जाएगा। वो बाद की बात होती है, अभी तत्काल आप परीक्षा में अपने ध्यान को दें और परीक्षा के ऊपर अपना पूरा फोकस होना चाहिए। सिक्स पॉइंट है शिक्षक अभ्यर्थी के द्वारा भरे गए आवेदन सबमिट करने के उपरांत संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी डीपीओ की लॉगिन में जाएगा। तत्पश्चात जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के द्वारा जांचोपरांत इसे अंतिम रूप से सबमिट किया जाएगा, जिस पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना का डिजिटल हस्ताक्षर अंकित होगा। सत्यापन के दौरान जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना वास्तव में यह आश्वस्त हो लेंगे कि शिक्षक अभ्यर्थी सक्षमता स्थानीय निकाय के द्वारा वास्तव में नियोजित शिक्षक है या नहीं है। अर्थात यह हुआ कि पूरी जांच डीपीओ के कार्यालय स्थापना से होने के बाद ही आपकी जो है कि परीक्षा संबंधित पात्रता फाइनल हो सकेगी, और उसके बाद ही आपका जो फाइनल एडमिट कार्ड निकलेगा जिससे कि आप परीक्षा में बैठ पाएंगे या नहीं यह फाइनल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से सातवां पॉइंट है कि थंब इम्प्रेशन एवं इरिस रिकॉग्नाइजेशन हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा चयनित एजेंसी के द्वारा दो मशीन 2 महीने के लिए सभी जिला पदाधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि शिक्षक अभ्यर्थी का थंब इम्प्रेशन और इरिस इरेक्शन अर्थात आँख की पुतली का सत्यापन का मिलान किया जा सकेगा। तो आप देखते होंगे कि जब कभी भी इस तरीके की परीक्षा, अभी खास करके कुछ दिनों से जब शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही है, इस बीच में थंब इम्प्रेशन की जो जांच होती थी सेंटर पर और क्लासरूम में, तो उसी तरीके से अब थंब इम्प्रेशन के साथ साथ इरिस रिकॉग्निशन का भी जो प्रावधान किया गया है, जिससे कि पारदर्शिता आ सके काम में और काम आसान हो सके। जैसा इसलिए किया जा रहा है कि आप आए दिन सुनते होंगे कि परीक्षार्थी के जगह जो है कि दूसरे परीक्षार्थी को बैठाया जाता है, और इस तरीके से क्या होता है कि परीक्षा की पूरी प्रक्रिया बाधित हो जाती है। तो इन सभी बातों की स्पष्टता को ध्यान में रखते हुए, पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए इन सभी बातों की व्यवस्था की जा रही है। 8वां पॉइंट रखा गया है कि एडमिट कार्ड पर QR कोड एवं बार कोड अंकित होगा। 9वां पॉइंट है कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र के लिए आवंटित अभ्यर्थियों के सीटिंग अरेंजमेंट में यथासंभव यह ध्यान रखा जाएगा कि एक ही विषय का अभ्यर्थी एक साथ नहीं बैठे। अर्थात एक और यहाँ समस्या है आपके लिए कि आप चाहेंगे कि हमारे साथ हमारे मित्र यानी हमारे एक विषय के सब्जेक्ट के शिक्षक बैठ जाएं, यह भी नहीं होगी। यहाँ व्यवस्था रखी जाएगी कि आपके विषय जो होंगे, आपके बगल का जो स्टूडेंट होगा, कैंडिडेट होगा, वह आपके विषय का नहीं होगा। आपकी सीटिंग अरेंजमेंट इस हिसाब से लगाई जाएगी कि आप जिस विषय के शिक्षक है, आपके आगे वाला और आपके बाएं दाएं तथा पीछे ये जो चारों तरफ के बैठे हुए अभ्यर्थी होंगे वो दूसरे विषय के होंगे, आपके सेम विषय के नहीं होंगे, जिससे कि आपको पूछने का या फिर उनसे चोरी करके लिखने का आपको मौका नहीं मिलेगा। अगला पॉइंट है कि परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड का वीक्षक केंद्राधीक्षक का हस्ताक्षर एवं मोहर लगेगा। अर्थात परीक्षा के दौरान आपके एडमिट कार्ड पर केंद्राधीक्षक तथा साथ में जो वहाँ केंद्र है उसका भी मोहर लगेगा। 11वां पॉइंट है कि परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के दौरान प्रत्येक शिक्षक अभ्यर्थी का थंब इम्प्रेशन और इरिस रिकॉग्निशन लिया जाएगा। परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के दौरान प्रत्येक शिक्षक अभ्यर्थी का थंब इम्प्रेशन एवं इरिस
रिकॉग्निशन लिया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति, जितने भी स्टूडेंट जाएंगे उन सबों का थंब इम्प्रेशन और आँख की पुतली की जांच जो है कि इम्प्रेशन ली जाएगी। 12वां पॉइंट है कि परीक्षा के बाद मूल एडमिट कार्ड शिक्षक अभ्यर्थी के द्वारा संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी को समर्पित किया जाएगा और इस दौरान जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा शिक्षक अभ्यर्थी का थंब इम्प्रेशन, इरिस रिकॉग्निशन का मिलान किया जाएगा एवं मूल एडमिट कार्ड को पोर्टल एवं अपलोड कर मूल एडमिट कार्ड कार्यालय में सुरक्षित रखेंगे। 13वीं पॉइंट है कि सक्षमता परीक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान सभी शिक्षक अभ्यर्थी का 3 बार थंब इम्प्रेशन, इरिस रिकॉग्निशन का मिलान किया जाएगा। एक बार परीक्षा केंद्र पर, दूसरी बार जिला कार्यक्रम पदाधिकारी तथा एडमिट कार्ड समर्पित करने के समय और तीसरी बार काउंसलिंग के समय। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि आपको कितना कठिन परीक्षा से गुजरनी होगी, इस बात का आपको एहसास होना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे कि 14वां पॉइंट है परीक्षा देने के पश्चात एडमिट कार्ड गुम हो जाने की स्थिति में शिक्षक अभ्यर्थी को दोबारा सक्षमता परीक्षा देनी पड़ेगी। तो एक बात और ध्यान रखिए कि आप अपनी जो एडमिट कार्ड है उसको बहुत सावधानी से संभाल करके रखेंगे, अन्यथा आपके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। आखिरी पॉइंट है कि वैसे शिक्षक अभ्यर्थी 15वां पॉइंट है वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जिन्हें सक्षमता परीक्षा देनी है उन्हें ऑनलाइन परीक्षा हेतु कंप्यूटर पर आवश्यक प्रैक्टिस करने की सलाह दी जाती है। यह प्रैक्टिस नज़दीक विद्यालय के ICT लैब में संध्या 5 बजे के बाद अथवा नज़दीकी प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में संध्या 7:30 बजे से 9:30 बजे तक किया जाएगा। शिक्षक अभ्यर्थी यदि चाहें तो अपनी सुविधानुसार निजी कंप्यूटर पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अर्थात सरकार ने आपके लिए व्यवस्था रखा हुआ है कि ICT लैब, डाइट या अन्य जो सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हैं वहाँ भी जा कर के आप 7:30 से 9:30 बजे तक इवनिंग में इसमें 7:30 से 9:30 अर्थात मॉर्निंग में प्रैक्टिस कर सकते हैं और या आपके पास अपना निजी कंप्यूटर है तो उसमें भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। 16वां पॉइंट है कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्णांक के पश्चात सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का विद्यालय आवंटन एवं पूर्व काउंसलिंग होगी, जिसमें उनके प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। थंब इम्प्रेशन एवं इरिस रिकॉग्निशन का मिलान किया जाएगा। ध्यान से सुनिए, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्णता के बाद सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का विद्यालय आवंटन के पूर्व काउंसलिंग होगी, जिसमें उनके प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी और थंब इम्प्रेशन तथा इरिस रिकॉग्निशन का मिलान किया जाएगा। 17वां पॉइंट है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना। यह ध्यान रखेंगे कि सभी प्रकार के न्यायालय प्राधिकार के विचाराधीन मामलों से संबंधित अभ्यर्थियों का सक्षमता परीक्षा आवेदन पत्र सबमिट नहीं होगा। अर्थात यदि किसी विद्यार्थी के ऊपर कंप्लेन है तो वैसे विद्यार्थियों का यह प्रमाण पत्र जमा नहीं होगा और वह सक्षमता परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। 18वां पॉइंट है कि परीक्षा समाप्ति के पश्चात सभी विषयों का उत्तर कुंजी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा वेबसाइट पर अपलोड कर नियमानुसार अग्रेतर करने की कार्रवाई की जाएगी। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि आज का यह जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है यह समाप्त होता है, जो कि वैसे अभ्यर्थी जो विशिष्ट शिक्षक के लिए सक्षमता परीक्षा में बैठना चाहते हैं उनकी पूरी डिटेल्स थी। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ शेयर करें और अन्य विषयों को लेकर के हम अगले वीडियो में आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।